तो कल जो बताया था क्वेश्चन करने के लिए डीपीपी का और मॉड्यूल का, किए हो कोई? हम थोड़ा सा किए लेकिन किए नहीं मन से। हाँ, नहीं किए ना, भूल गए। तुम किए डीपीपी से? डाउट आया? आया, अच्छा। और तुम किए? थोड़ा सा, एक दो सवाल किया होगा, वो भी नहीं, 5 6। और तुम हीरो? पहला 5 किए हो, और तुम तो थे ही नहीं। और तुम कितना किए? वो तो 5 भी किया तुम। 10 तो कर लिए, मतलब पहला पेज हो गया। अच्छा, डाउट आया? हाँ, पूछोगे क्लास के बाद? क्लास के बाद, अभी थोड़ी, क्लास के बाद। ठीक, चलो फिर आज शुरू करते हैं। नया टॉपिक है हमारा। कल हमने केसेस ऑफ वर्क पढ़ा था, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क डन पढ़ा था। हाँ, याद है? पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब एंगल कितना हो, 0 और 90 के बीच में हो। और नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब 90 और 180 के बीच। और जीरो जीरो वर्क डन कब होता है? जब 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, और कुछ बताया था? और तो खाली क्वेश्चन ही कराया था ना। हाँ, चलो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। क्या होता है एनर्जी? तुम में है एनर्जी? हाँ, तुम्हारे अंदर एनर्जी है क्या? कैसा एनर्जी है बताओ? तुम कौन सी एनर्जी लेके काम कर पाते हो? कौन सी एनर्जी लेते हो तुम? तुम कौन सी एनर्जी लेते हो जिससे तुम्हारा काम हो जाता है? हाँ, फूड वाला तो कौन सा एनर्जी है वो? हाँ, केमिकल। ये बल्ब क्यों जलता है? और कोई बताओ कि ये बल्ब क्यों जल रहा है? कौन सी एनर्जी है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, ये बैटरी जो एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है कि कौन सा एनर्जी देता है? हाँ, डीसी में तो है, तो इलेक्ट्रिसिटी देता है ना वो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है ना। तो कौन सा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? बैटरी में ऐसा क्या रहता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है? क्या रहता है उसके अंदर, बैटरी के अंदर? केमिकल रहता है। केमिकल रिएक्शन के कारण से तो एनर्जी आती है, ये चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा एनर्जी? केमिकल एनर्जी। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं एनर्जी का। तो एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क। हाँ, कार्य करने की क्षमता। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या कहोगे? द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, ये नॉन एज एनर्जी। तो हमारे अंदर जो काम करने की जो क्षमता होती है ना, जो पावर होती है, या फिर जो एबिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा अपने डेली लाइफ में, तुम कोई भी काम करने जाते हो, जब तक तुम्हारे अंदर एनर्जी रहती है तब तक ही तुम काम कर पाते हो। जब तुम्हारे अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, हाँ, जब एनर्जी खत्म हो जाती है, क्या तुम काम कर सकते हो? तब कहते हो भाई यार एनर्जी नहीं है शरीर में, मुझे थोड़ा एनर्जी ड्रिंक चाहिए या एनर्जी लेना पड़ेगा। एनर्जी के नाम पे क्या लेते हो? या तो कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेते हो, ग्लूकोन डी ले लेते हो, या फिर कोई भी एनर्जी ड्रिंक आता है वो ले लेते हो, या फिर फूड ले लेते हो। तो वो क्या है? केमिकल। हाँ, भले वो क्या है, कार्बनिक, ये कार्बनिक फूड है, लेकिन है तो
केमिकल्स ही हैं। तो केमिकल एनर्जी तुम लेते हो, उसका बर्निंग होता है, फिर वहां से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है, ठीक है, तब जाके हम सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है, क्या गाड़ी बिना फ्यूल का चलेगी? गाड़ी बिना फ्यूल का चलेगी? फ्यूल में ऐसी कौन सी एनर्जी है जो उस गाड़ी को चलने पे मजबूर कर देता है? फ्यूल क्या है? क्या कोई केमिकल है फ्यूल? फ्यूल है क्या? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है ना? कार्बन कंपाउंड है ना? पेट्रोल क्या है? कार्बन कंपाउंड है। तो कार्बन क्या है? केमिकल है। हाँ, तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में जलने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उस हीट एनर्जी से क्या होता है, गाड़ी का इंजन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, और उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाता है। तब जाके क्या होता है, हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लग जाती है। तो जहां भी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है वो सबके सब क्या करता है ना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है। ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा होता है। ठीक है, तो एनर्जी है क्या भाई? पहले एनर्जी को क्या, एनर्जी क्या होता है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, उसके बाद ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का? जूल होता है, जो वर्क डन का था। वर्क डन का हमने ऐसा यूनिट क्या देखा था? जूल ही देखा था। और उसके बाद इसको हम कैलोरी में भी काउंट करते हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे खाने के पैकेट पे लिखा रहता है कैलोरी, कितना कैलोरीज है, देखा है उसमें? वो क्या दिखाता है कि एनर्जी उससे तुम्हें कितना मिल सकता है, उससे तुम्हें कितना एनर्जी मिल सकता है, वही वो बता रहा है। ठीक है, और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 4.2 कैलोरी। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी होता है। और जूल को मैंने आर्ग्यू में बदलने के लिए तुमको बोला था, हो चुका है? नहीं सर, है? जूल किसका यूनिट है? शर्म करो, शर्म करो तुम दोनों। जूल किसका यूनिट है? अभी भी लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, अभी भी बताया। अच्छा, उसको बंद करना है तो मुझे बोलो ना, उसको क्या बोल, उसको आता है क्या? हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी दोनों का क्या होता है? जूल ही होता है। चाहे कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का वर्क डन क्यों ना हो, उसका यूनिट क्या होगा? क्या? मुंह से बोलोगे तभी होगा। हाँ, इसके मुंह से नहीं, तुम्हारे मुंह से। जूल बोलो, जूल है? अरे आवाज नहीं आ रही कानों में, बोलो। हाँ, जूल। हाँ, झूल मत बोल देना, जूल होता है, जूल, JOUL, जूल। ठीक है, तो वर्क डन का और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। हम एनर्जी के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप का एनर्जी होता है। ठीक है, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां होता है और कैसे होता है, और वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनर्जी का डेफिनेशन और एनर्जी का ऐसा यूनिट याद रख लेना, और एक जूल में कितने कैलोरी होता है ये याद रख लेना। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे ना, तब वहां पर अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। लेकिन तुम्हें 2 ही टाइप पढ़ाऊंगा तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2 टाइप है, और यही तुम्हें 11th में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक, ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बाद में, वो भी बड़े स्केल पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें पढ़ना है सिर्फ 2 टाइप। कौन सा? एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, 2 ही टाइप, सिंपल टाइप है। और ये इसको और बड़े स्केल में पढ़ना होगा। 11th में जाओगे वहां पर पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम 12th में जाके पढ़ोगे। उसके बाद और कोई एनर्जी होता है, ढेर सारे टाइप की एनर्जी होता है। ठीक है, वो सब हम पढ़ते रहेंगे बाद में, लेकिन हमें 2 ही पढ़ने हैं अभी, काइनेटिक एनर्जी और
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, देखो ये इतने सारे टाइप के एनर्जी होते हैं। ये क्या है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये सारे तुम्हें पढ़ने नहीं है, जो पढ़ने हैं बस उसी को टिक करूंगा। एनर्जी कैन हैव मेनी फॉर्म्स एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी देखो, एक वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा इसी में, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा अलग से। वो कहता है एनर्जी neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को हम ना बना सकते हैं, जितनी एनर्जी यूनिवर्स की है ना वो कांस्टेंट है। यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है ना वो क्या है? कांस्टेंट है। हम इस एनर्जी को ना तो बनाते हैं ना ही हम इसको खत्म कर सकते हैं एनर्जी को, ठीक है, लेकिन इसके फॉर्म को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर अर्थ क्या है? सन है। सन क्या है? मेन सोर्स है हमारे यहां एनर्जी देने का। कहोगे सर कैसे? सन हमें देता ही क्या है? लाइट और हीट के अलावा क्या देता है? बोलो, कोई देता है क्या? नहीं देता है। एनर्जी, एनर्जी, लाइट भी क्या है? क्या एनर्जी है। ठीक है, और उस एनर्जी को लेने के बाद तुम देखोगे कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करता है? ग्रो करता है। अगर वो लाइट ना हो तो क्या वो पेड़ पौधा ग्रो करेगा? प्लांट ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा। और वो ग्रो करने के बाद क्या मिलता है? हमें फूड मिलता है, इंसानों को फूड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। हाँ, और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? वो ले लेता है और उसी को क्या करता है? रिफब्रिश करके क्या कर देता है? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है कि नहीं है? फिर उससे जो एनर्जी मिला, उससे जो हमने भोजन किया, उस भोजन का उपयोग करके हम क्या करते हैं? अलग अलग काम कर लेते हैं, है कि नहीं है? ठीक है, तो इतनी सारी, ये क्या हुआ? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हुआ। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? सनलाइट, सन या फिर लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके पेड़ पौधा ने एक केमिकल एनर्जी तैयार किया। उस केमिकल एनर्जी को हमने लिया, हमारे अंदर आ गई एनर्जी। हम अपनी एनर्जी को अलग अलग फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। कभी हमारे अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, कभी हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जब हम दौड़ेंगे तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है, यानी तो हम इस हमारे अंदर आए हुए एनर्जी को बहुत सारे काम करने में लगा देते हैं, लिखने में, खाने में, सोचने में, सोने में, हाँ, गाने में, खेलने में अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम जो बोल रहे हो क्या हमारी साउंड क्या है? एनर्जी है। साउंड भी एनर्जी है ना। हम जो बोलते हैं ये भी तो क्या हो रहा है? हमारी एनर्जी का इस्तेमाल करके साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो है कि नहीं है? ये भी एक एनर्जी है। ये तुम्हारे कानों में गया, तुम्हारे कान ने क्या सुना उसको। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी देखो, अभी हमारे पास जो सिस्टम लगा है, अभी मेरे पास क्या है? ये एक माइक है, माइक लगा हुआ है। मैंने बोला साउंड एनर्जी यहां से रिलीज हुई। साउंड एनर्जी को क्या किया इसने? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस वाली छोटे वाले डिवाइस ने क्या किया? एक मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। और मैग्नेटिक एनर्जी को इसने फिर क्या किया? इस एम्पलीफायर ने फिर से वापस से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके बड़ा सा साउंड, ज्यादा लाउड साउंड क्या किया? क्रिएट किया, है कि नहीं है? तो इतनी सारी चीजें इसके साथ होता है। तो साउंड हमेशा, ये एनर्जी हमेशा क्या होता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जितनी एनर्जी इस यूनिवर्स की है, पूरी यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जितनी एनर्जी है उतनी कांस्टेंट रहती है। ये तो पूरे यूनिवर्स की बात किया मैंने। अगर हमारे अंदर की भी देखो ना, वो भी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ना ही ज्यादा ना ही कम, हमेशा कांस्टेंट रहती है। पूरे अर्थ की एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी एनर्जी है अभी, उतनी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब देखो कितने टाइप के एनर्जी होते हैं। एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी किसके कारण से आता है? रिवॉल्यूशन के कारण से आता है। जब कुछ चीजें घूम रही होती है तो वो क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। जैसे अभी फैन घूम रहा है, अभी इसमें कौन सा एनर्जी है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके कौन सा एनर्जी दे रहा है? ये मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। अगर मान लो इसी से कोई हम अलग से हमें
पुल्ली उल्ली लगा के एक अलग से नया हम मोटर चला देते तो वो भी चलता, इसमें एनर्जी है तभी तो वो भी चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या क्या किया, कौन सा एनर्जी लाया इसमें, मैकेनिकल एनर्जी लाया। ठीक है, हम जो जनरेटर स्टार्ट करते हैं, जनरेटर स्टार्ट होने के बाद वो घूमता है, उसका पुल्ली घूम रहा है, तो कौन सा एनर्जी आया, मैकेनिकल एनर्जी आया। ठीक है, हमने उसमें क्या दिया था, पेट्रोल या डीजल या केरोसिन तेल दिया, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या किया, वो हीट एनर्जी में बदला, और उस हीट के कारण से क्या हुआ, उसके शाफ्ट को घुमाया, घुमाने से क्या आया, एक रोटेशन आया उसमें, और रोटेशन के कारण से एनर्जी कौन सी बनती है, मैकेनिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्मल एनर्जी, वही थर्मल हीट के कारण से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल एनर्जी है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना होगा, हाँ, जो बहुत ही जो न्यूक्लियर क्या कहते हैं, तुम्हारा जो एटम होता है कौन सा, यूरेनियम। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत कम अमाउंट में ही यूरेनियम हमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लेते हैं उसको। तुमने एनटीपीसी का नाम सुना है, एनटीपीसी, ये क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, यहां भी क्या होता है, कोयला को जला के क्या करा जाता है, स्टीम बनाया जाता है, और उस स्टीम को इसके टरबाइन पर छोड़ा जाता है, हाई प्रेशर से छोड़ा जाता है, जिससे उसका टरबाइन क्या होता है, घूमता है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी आया। पहले तो देखो कोयला जलाया तो क्या आया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ, उसके ऊपर रखा हुआ जो बहुत सारा टब होता है जिसमें वाटर हीट हो रहा होता है, उसमें थर्मल एनर्जी आया, उस थर्मल एनर्जी के कारण से क्या हुआ, वेपोरेशन हुआ। अब क्या हुआ, वहां पर प्रेशर क्रिएट हुआ, अब उस प्रेशर से क्या करते हैं, टरबाइन पे घुमाने के लिए छोड़ते हैं, टरबाइन घूमता है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी आया, उस टरबाइन से लगा रहता है पीछे एक बड़ा सा मोटर क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर में आ जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट होता है, डैम्स में लगाया जाता है, जहां पर डैम होता है वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाता है। तो वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, डैम में क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं बहुत, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, टरबाइन पर छोड़ते हैं, टरबाइन के ब्लेड पे जैसे वो पानी गिरता है। ठीक है, जब वो हाइट पे है तो उसमें आया पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो नीचे आएगा तो उसमें क्या आया, काइनेटिक एनर्जी, और क्या उस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, टरबाइन के फैन को ब्लेड से घुमाता है, घूमने के बाद क्या आया, इसमें मैकेनिकल एनर्जी आया, और उसके पीछे क्या लगा है, मोटर लगा है, तो वो क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे घरों में भेज देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है ना, क्या यहां पर एनर्जी खत्म हुआ, नहीं हुआ ना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जो डैम में पानी था, पानी में कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल, उसको जैसे ही छोड़ा था उसमें आया काइनेटिक, क्योंकि मूवमेंट के कारण से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जैसे उसके ब्लेड पे गिरा तो ब्लेड घूमना शुरू किया, घूमेगा तो क्या आया, मैकेनिकल एनर्जी आया, और वो मैकेनिकल एनर्जी किसको दिया, मोटर को दिया, मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल के हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हर जगह एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा था, भले एक फॉर्म से अलग फॉर्म में हो रहा है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक, केमिकल एनर्जी, केमिकल के जलने से एनर्जी, केमिकल के रिएक्शन से मिलने वाला एनर्जी। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, केमिकल रिएक्शन कराई जाती है वहां पर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कारण से वहां पर क्या होती है, हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण से वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में जनरेट हो जाती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होता है जिसके कारण से हमें एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी होती है जो सन से मिलती है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सन रे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इससे क्या होती है, एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी में हीट एनर्जी भी है और लाइट एनर्जी भी है। ठीक, उसके बाद है सोनिक एनर्जी, साउंड, साउंड भी क्या है,
एनर्जी है, और इसकी एनर्जी को क्या कहते हैं, सोनिक एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अभी अगर ये यहां पे है, अभी इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, या फिर हम इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी, या फिर कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। अभी यहां पर है, कोई कहेगा कि इसमें एनर्जी है। वहीं अगर मान लो इसको हम 10 माले ऊपर से छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ने के बाद क्या होगा, अगर किसी कार के ऊपर गिरता है, क्या ये कार के बॉडी को छेद नहीं कर देगा, करेगा, आराम से करेगा। क्यों किया, इसमें क्या, इसमें जितना पोटेंशियल एनर्जी था, धीरे धीरे जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे क्या हो गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ऊपर में था पोटेंशियल एनर्जी, अभी रुका हुआ है, तो जैसे जैसे इसको छोड़ा तो नीचे आएगा, और नीचे आता गया और काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ता गया, और जैसे हिट किया मैक्सिमम एनर्जी से ये हिट करेगा, जितना इसमें पोटेंशियल था उतना इसमें अर्थ के सरफेस पे कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये सब बात करेंगे बाद में, और इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, वही चीज ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। और उसके बाद ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होता है, बहुत स्मॉल स्केल पे देखा जाता है, एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए एनर्जी दी जाती है, या फिर जब इलेक्ट्रॉन जात ये अपर मस्सेल से लोअर मस्सेल में जाता है तो एनर्जी वहां से रिलीज होती है, ठीक है। तो वो सब तुम पढ़ोगे जाके 11th में 12th में जाके पढ़ोगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पढ़ोगे। लेकिन अभी हमें पढ़ना क्या है, अभी हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। ये 3 चीजें पढ़ना है, ये सारी चीजें हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये पढ़ेंगे हम बाद में, 11th 12th में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहला है हमारा काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by the body by the virtue of its motion is called kinetic energy, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इधर, कुछ इसके पास वेलोसिटी है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम मूव करके कुछ टाइम बाद ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है। तो अब इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना आया, कितना आया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², ठीक है। जितना इसका मास होता है, ठीक है, और जो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, और हाफ, ठीक है, हाफ टाइम्स ऑफ mv², ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल से तुम्हें याद कर लेना है, इसका डेरिवेशन अभी तुम्हें नहीं देखने हैं, सिर्फ तुम्हें सिंपल सा याद कर लेना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। यहां पर जो चीजें हैं वो लिख लेता हूं मैं। यहां पर m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अच्छा बताओ काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, हम्म।
काइनेटिक एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? हाँ तुम बताओगी? बेचारी कैसे बताएगी? कोई बताओगे उधर से? जूल। चाहे किसी भी टाइप का एनर्जी हो उसका एसआई यूनिट क्या होगा? अभी बताया था। चाहे किसी भी टाइप का फोर्स हो उसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन। मारूंगा पेट में छुड़ा अभी है। फोर्स का भी न्यूटन होने, ये जूल होने लग गया है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, क्वेश्चन है। तो ये सवाल है तुम्हारे, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो कितना लेट में शुरू करती है। किसी चीज में तो फास्ट रहो, या तो छापने में फास्ट रहो, या फिर भागने में फास्ट रहो, या फिर समझने में फास्ट रहो, आंसर देने में फास्ट रहो, बस ऐसी चीज में फास्ट रहो कि काम आए। कितना आया? 80? पक्का? क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो बताओ, हाफ तो करोगे ही करोगे। मास कितना है? 10 kg मल्टीप्लाइड बाई कितना? वी स्क्वायर ना, तो 4 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर कर लोगे। कितना होगा भाई ये गया 5 बार में। ये कितना हो जाएगा? 5 × 16 जूल। 80 जूल आ गया। हो गया। अगला सवाल है। रुक जा रुक जा।
रुक जा रुक जा, अब फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विद अ वेलोसिटी मूविंग विद द वेलोसिटी। मूविंग with the velocity of एट पॉइंट सेवन तुम्हारा आया। निकालो, वैल्यू तो पुट करना है इसमें, और क्या करना है। आया 8.4664। अरे कम से कम वैल्यू पुट करके कैलकुलेट तो कर लो, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग, इतने तो होशियार हो तुम लोग, मानता हूं मैं तुम लोगों को। वाह वाह वाह, क्या 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 तुमने रखा है, वैल्यू क्या रखा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वही पुट किए हो सच में, वाह वाह क्या बात है। यहाँ का वैल्यू, पहले वाले सवाल का वैल्यू तुम दूसरे वाले सवाल में पुट कर रही हो, वो तो है नहीं। अरे हाफ एम वी स्क्वायर है, एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, कितना है, 3/4 है। और वेलोसिटी कितना है, 24/5, इसका स्क्वायर होगा ना। तुम दोनों के दोनों एकदम है। थ्री है, कूदे उसको, वो आ जाई है वर्क एनर्जी पढ़ने। हो जाओ, इसमें किसका घाटा है, मेरा है। अच्छा, सिर्फ इसके लिए डंडा चलेगा, अब चलेगा डंडा तुम्हारे ऊपर खास करके, ठीक है। अब यहां पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 3/4 kg। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 24/5 मीटर पर सेकेंड। और हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू मास 3/4 इंटू 24/5 का होल स्क्वायर, इतना जूल। अब इसको एक्सपेंड कर दो, क्या होगा, 1/2 इंटू 3/4 इंटू 24/5 इंटू 24/5 जूल। 4 से जाएगा कितनी बार में, 6 टाइम्स में। ये 4 से 6 टाइम्स जाएगा,
ये 2 से 3 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 9, 9 चौका 36, 216 डिवाइडेड बाय 25। हाँ, ये कितना हो जाएगा? लगभग 8.64 जूल, 8.64 जूल। कैलकुलेशन में नहीं आता है, आता है? दिख रहा है। नहीं कुछ करती हूँ इसीलिए कहता हूं कुछ करो, पढ़ो लिखो, होशियार बन जाओ थोड़ा सा। हम्म। बस धोखा दो, धोखा दो, खाली धोखा, पढ़ते तो हैं। हो गया क्या? चलिए अगले टॉपिक पे। कब है छुट्टी? कल? किस बात की छुट्टी भाई? मैं तो बेकार का खुश हो गया था। चलो आगे। पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय हाइट, हाइट के कारण से जिसमें किसी किसी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो अर्थ को हम हमेशा क्या मानते हैं? जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, अर्थ सरफेस को हम क्या मानते हैं? जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे मानते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे अर्थ सरफेस के हम ऊपर चलेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एनर्जी बढ़ती जाती है। मैं बताऊंगा फॉर्मूला इसका आता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी इसकी बढ़ती चली जाती है। तो पहले इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। क्या कह रहा है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन। स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? किसी स्प्रिंग के का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्प्रिंग तुमने देखा होगा किस टाइप का होता है? इस टाइप का स्प्रिंग होता है। मान लो अभी क्या है, ये ऐसा पोजीशन में है, इसको अगर मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा के खींचूं तो क्या होगा? ये चेंज होगा क्या? ये चेंज हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। अब इसमें क्या कौन सी एनर्जी आ गई है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो यही इसीलिए यहां पे ये बोला जा रहा है कि पोजेस्ड बाय इट्स स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। पोजीशन हम देखेंगे इस मोटू भाई के कारण से। अर्थ सरफेस की जितना ऊपर जाएगा उतनी उसमें क्या हो जाती है? पोजीशन के कारण से एनर्जी आ जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो ग्रेविटेशन के कारण से आती है। ठीक है, तो पहले इसको लिखो, उसके बाद हम बात करते हैं। दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ना, यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आएगी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और ये एक्स होता है यहां से यहां तक इसकी जो मूवमेंट हुई है, कितना ये मूव किया है वो, यहां यहां से लेके यहां तक कितना मोशन हुआ है इसका, हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये माइनस क्यों होता पता है? ये फोर्स हम लगा रहे होते हैं इधर की तरफ। ठीक है, फोर्स इधर लगाते हैं तो ये किसके द्वारा? ये स्प्रिंग के द्वारा है। ठीक है, स्प्रिंग का है ना, तो स्प्रिंग क्या करता है? पीछे की तरफ फोर्स लगाता है ना। हम लगाते हैं इधर इधर की तरफ, लेकिन स्प्रिंग लगाता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना है? वो माइनस में आता है। हम लगाते इधर तो पॉजिटिव वाला, और ये स्प्रिंग माइनस में लगाता है, निगेटिव डायरेक्शन में।
अभी तुम्हें इसका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही, बस ये टर्म लिखा हुआ था तो तुम्हें लिखा दिया। अभी हम ज्यादा फोकस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। इतना लिख लिए हो? अच्छा लिखो। अच्छा, अगर कोई चीज रुका हुआ है तो उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? कोई चीज रुका हुआ है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जैसे चेयर है, अभी चेयर में कितना काइनेटिक एनर्जी है? इतना सोचने में इतना टाइम लग गया? अगर इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो एनर्जी कितना होगा? जीरो है? अब अभी ये फैन यहां पर लटका हुआ है, अभी बताओ इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी है? जीरो। जीरो है? हाँ। ये से देखो, अगर कोई चीज मोशन में है तो सीधा समझ लो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हाइट भी है तो दोनों एनर्जी होगा, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, क्योंकि हमें पता है कि हाइट के कारण से जो एनर्जी मिलती है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। अभी ये फैन यहाँ पर क्या है, लटका हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये कैमरा यहाँ लटका है, इसमें अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन वो फैन वहां पर चल रहा है, घूम रहा है, अब इसमें क्या है, दोनों एनर्जी है, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। कोई बर्ड ऊपर फ्लाई कर रही है, उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है, और अर्थ के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी का पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है, तब जाके तुमको अच्छे से और समझ में आएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी इसका डेफिनेशन मैं बता देता हूं वापस से। पॉजेज कैसे होता है बताओ तो, स्पेलिंग यही होता है ना, यहां भी ठीक है। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करना पहले। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस के ऊपर है, ये तुम्हारा क्या है, अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने दिया हुआ है, मास m है, ठीक। ये क्या है, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक। और ये जो अर्थ सरफेस से है ना, h हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर है। अब इसमें कितना एनर्जी होगा, ठीक है, कितना इसमें अभी एनर्जी होगा। अभी अगर ये रुका हुआ है, अगर मैं कहता हूं कि u इक्वल टू 0 है, ठीक है, u इक्वल टू 0 है, तो अभी इसमें कितना एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, मतलब मैंने सिर्फ इसको ऐसे पकड़ा हुआ है,
तो अभी अगर सिर्फ पकड़ा हुआ है मतलब रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, तो है क्या, ये अर्थ सरफेस के ऊपर है ना, सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, मूव नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है, वो है कितना, mgh, mgh, ठीक है, mgh, वो होता कितना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, एक चीज और देखो, तुमने ये पढ़ा है ना, वर्क डन पढ़ा, क्या होता है, जितना वर्क डन होता है ना उतना ही क्या होता है, एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो वर्क डन देखो, यहां से अगर तुम इसका वर्क डन निकालना चाहो कि यहां से यहां आने में कितना वर्क डन होगा, तो निकाल सकते हो, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे बताओ, mg, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ h, तो mgh, तो उतना ही क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। तो इससे तुम ये पता लगा सकते हो कि जितना तुम अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे, जितना अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे उतना ही उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्या, क्योंकि हाइट बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है, जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी, हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो जितने ऊपर से तुमको फेंका जाएगा उतना ही ज्यादा तुम्हें चोट लगेगा, है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या 1 ग्राम के लोहे से पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आराम से, हैं, लाइट की स्पीड से फेंको, लाइट की स्पीड कितनी होती है, बहुत बहुत, कितनी, इधर इधर कितनी, याद है किसी को, तुम लोगों को याद है क्या, कितनी होती लाइट की स्पीड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब ये है कि चांद से हमारे अर्थ तक आने में बस 1 सेकेंड लगता है, ठीक है, आगे बात समझ में, चांद से हमारे तक आने में सिर्फ 1 सेकेंड। अगर उतनी स्पीड से किसी 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को भी फेंक दो ना, तो पूरी अर्थ है, ठीक है। तो 1 ग्राम के मास से भी किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उतनी स्पीड एक्वायर करना नामुमकिन है, लाइट की स्पीड को एक्वायर करना नामुमकिन है। आगे बात समझ में इतनी, ठीक है, इतना तक रखो, ठीक है, इतना तक रखो। और इसके बाद हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, कल नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक रिवीजन कर लेना और डीपीपी की जो क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है जी।